बोलिए जगत जननी श्री माता जी की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आदर और सम्मान के योग्य प्रेमी आदरणीय महात्मा जी, भाई जी, प्रेमी सज्जनों, आज 6 अप्रैल श्री जगत जननी माता जी की जयंती के उपलक्ष्य में नीमोठ आश्रम में एक भव्य आयोजन का प्रोग्राम रखा गया है। श्री महात्मा जी, श्री भाई जी के निर्देशन में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। तेरा नाम सही और सरकार एक पानी से पैदा किए तो हर बड़े गरीब। श्री माता जी कहती थी कि अरे मैं जा रही हूँ, मगर मैं ये मत समझना मैं चली गई, मैं अब भी यहीं पे हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास हाजिर नाजिर हूँ। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा भगवान को जो कोई पुकारता है, याद करता है, ध्यान करता है, तो परमात्मा दूर नहीं होते। कहते हैं तुम मुझे याद करेगा तो मैं तेरे पास हूँ, नज़दीक हूँ, पास में हूँ, हाजिर हूँ, हजार हूँ। अगर कहते हैं उसको पुकारने के नाम के लिए भी दिल होना चाहिए, हृदय होना चाहिए। परमात्मा दिल से जो पुकारता है तो भगवान उसको हाजिर नाजिर, उसको उसका हर कार्य सिद्ध करते हैं। जगदम्बे राजेश्वरी मां प्रभो हंसामि जगति गुरुं पादिपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मोहरि मोरे प्रणमामि मोहरे। श्री सद्गुरुदेव महाराज की आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की सभी दिव्य महान विभूतियों की। अनाथ बच्चे और वृद्धाश्रम में फल वितरण किया गया, क्योंकि श्री माता जी गरीबों से, असहाय व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो गुरु महाराज जी का यह आदेश था कि माता जी की जयंती पर गरीब और अनाथ लोगों को फल वितरण किया जाए। और एक कार्य करके हम यहाँ निमोठ में आए। आज श्री माता जी की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये रिवाड़ी की शाखा है और यहाँ मनाया जा रहा है। सभी अपने अपने विचार श्री माता जी की महिमाओं को सुना रहे थे। और वैसे अगर देखा जाए तो माँ का प्यार हमने इतना पाया कि जिसका वर्णन, जिसके लिए शब्द हमारे पास नहीं है।
उनका सानिध्य जिस भक्तों ने पाया, जिस संत महात्माओं ने पाया, आज भी वो उनको दिल से याद करते हैं और उनकी याद में वो रो भी पड़ते हैं। तो देखो, जगत जननी माता जी, माँ तो जगत के अंदर बहुत देखे, और वैसे कहा कि देवी शक्ति के अनंत जन्म हुए, लेकिन माँ का जैसा, जगत जननी माता जी जैसा प्यार आज तक किसी माँ दे नहीं पाई, न दे पाएगी। जब श्री माता जी ने अपना, कहते हैं, ब्रह्मलीन हो गई, उस समय श्री अमृता माता जी और कहते हैं कि गुरु महाराज जी ने यही कहा कि जगत जननी माता जी का प्यार, उनके प्यार की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, क्योंकि माता जी ने अपने मुखारबिंद से बोला कि देखो, जगत के अंदर अनंत शक्ति आई, अपने भक्तों की, संतों की रक्षा किया, दुष्टों का नाश किया, लेकिन कहते हैं ये ज्ञान की जननी पहली बार, जगत की माँ ऐसी है, कहते हैं कि पहली बार इस ज्ञान का संदेश पूरे भारतवर्ष, देश विदेश के अंदर जगत जननी माता जी ने जो प्रचार ज्ञान का किया, ऐसा किसी देवी ने नहीं किया। उनके माता पिता को स्वप्न आया और मेलगांव धेड़गांव, बीच में एक पहाड़ है, पहाड़ के इधर मेलगांव है, इधर धेड़गांव। मेलगांव में माता जगतजननी जी और धेड़गांव में श्री माता जी। पौड़ी गढ़वाल में ऐसे स्थान है जहां हिंसक बड़े बड़े जानवर, शेर रहते हैं। गुरु महाराज की कृपा से हमको भी वहां जाने का समय मिला। माता जी ने मना कर दिया कि 4 बजे के बाद में बाहर मत जाना, क्यों कि वहां हिंसक जानवर आते हैं, और माँ जहां रहती है वहां शेर जरूर रहता है। शेर की सवारी को ही बताया गया मकान। सज्जनों, अभी अवतार की बात सुन रहे थे, लेकिन ये तो निमित्त मात्र के लिए है। जैसे कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रेम सज्जनों, वह जो ऊर्जा है, श्वास को चलाने वाली जो ऊर्जा है, जो ब्रह्मा विष्णु के भी श्वास को चलाती है, देवी देवताओं के श्वास को चलाती है, और मनुष्य को, जानवरों को भी श्वास को चलाती है। प्रेमी सज्जनों, वह ना स्त्री है ना पुरुष, वह एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा शक्ति में बदल जाती है, और बिना शक्ति का इस शरीर में हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि शक्ति नहीं है तो शरीर सौ है। इस शरीर के अंदर में शक्ति का होना बहुत जरूरी है, और जब जब उस शक्ति को भुला दिया, मानो क्या देवता भी संकट में है। प्रेमी सज्जनों, राक्षसों में ये होता है कि जीते होते हैं, वो तपस्या के द्वारा जो चाहते हैं वो वरदान मांग लेते हैं, लेकिन देवताओं में उतनी क्षमता नहीं। देवता अयासी होते हैं, वो सुख चाहते, शारीरिक सुख, इंद्रियों का सुख। अब हुआ क्या
उस आदि शक्ति से बहुत दूर चले। जैसे आज का मन, ये सब जानते हैं कि यह तन चलता फिरता मंदिर है। चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारा। चेतन हम है, मूर्ति को हमने बनाया, मंदिर हमने बनाया, लिपिबद्ध हमने किया अपने अपने अनुभव के अनुसार से। वो वन पर्व में जब पूछा, यक्ष ने पूछा कह पंथा, तो यही बताया, न को ऋषस मतम प्रमाणम धर्म से तथ्यम नितम गुहाया, कि सबका मत अलग अलग है, सबका विचार। जैसे आज भी हम, तुम किस मत के हो, तुम किस मत के हो, तो कोई का राधा स्वामी, कोई का कबीरदास, कोई अलग अलग दुकान खुली धर्म की, अलग अलग बोर्ड लगा दिया, कोई ऐसा माला पहनो, कोई ऐसा तिलक लो, ऐसा तिलक लो, बाहरी कर्म कांडों में उलझ गए। लेकिन सज्जन, माँ के गर्भ में हमारी श्वास को चलाने वाली जो ऊर्जा है, संसार में आकर है प्राणी, तो सच्चिदानंद को बोल गया। जो सत्य है, जो जिंदगी में एक ही बार आवाज आती है, राम नाम सत्य है। जीते जी कोई नहीं बोलता, एक ही बार आती है राम नाम सत्य। जो राम नाम सत्य है, वह राजा दशरथ का पुत्र राम ने भी वशिष्ठ जी महाराज जी के पास उस सत्य को जानने की कोशिश किया। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि 4 राम हैं जगत में, 3 राम व्यवहार यानी वाणी के द्वारा कह सकते हो, नेत्रों के द्वारा दर्शन कर सकते हो। शालग्राम की भटिया उड़ीसा के समुद्र किनारे मिलती हैं। कर्म कांड में उसको रखा जाता, काला काला होता, उसे पूजा करता। प्रथमो शालग्राम है, दूजे पारसराम। जो परशुराम जमगदनी के पुत्र थे, वो भी अवतारी थे, वो भी राम के अवतार थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मेरे अंदर में शक्ति है। वह ईगो अहंकार से अलग है, इंद्रियों से अलग है, बल्कि इंद्रियों को चलाने वाला है। शरीर को चलाने वाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों को चलाने वाला मन है, मन को चलाने वाला प्राण है, प्राण को चलाने वाली श्वास है, और श्वास को चलाने वाला ईश्वर है। इसीलिए कहा ईश्वरा सर्वभूतानां सर्वहृदय प्रतिष्ठित है। और वह जो ईश्वर है, न स्त्री है न पुरुष है। हिंदुओं में 3 मुख्य देवता माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस शरीर के अंदर 3 नाड़ियां मुख्य मानी गई हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना। 3 इस शरीर के अंदर में 3 गुण मुख्य माने गए हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। और सज्जनों, जब घर में वायरिंग होती है तो 3 ही क्लिप होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव अर्थिक, 3 ही होते हैं। इस शरीर की अवस्थाएं भी 3 हैं। 3 क्या है? जब तीनों तार एक हो जाते हैं तो इस शरीर के अंदर में गॉड इज लाइट, सहज प्रकाश रूप भगवान, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जिनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिनकी कर्म कांडों के द्वारा पूजा होती है, वह आपके शरीर के अंदर में एक चेतना है। उस चेतना को जब देवताओं ने उद्भाषित किया, तब उन्होंने उस
ऊर्जा को एक ज्योति के रूप में देखा। हम जीवित हैं, हमारे शरीर के अंदर में एक जीवन ज्योति जल रही है। वो क्या है? जीवन ज्योति। जो जीवन ज्योति जल रही है उसी के कहते ज्योत में ज्योत समानी। कबीर दादी ने इसीलिए कहा, ज्यों क्यों ते उधर दीनी चदरिया जीने रे जी। वो साधक थे, साधना किया। जैसे द्वितीया एक दिन पूर्णिमा में बदल जाती है, दूसरे दिन उजाले का दूसरे दिन द्वितीया कहा जाता है। एक दिन वह पूर्णिमा बदल जाती है। ठीक इसी तरीके से यह हमारी जीवन ज्योति एक बार वह ईश्वरी ज्योति को प्राप्त कर लेती है। नरसिंह मेहता को कहना पड़ा कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कबहू न देखी सूरत तेरी, युग बीते न आई मिलन के बेला पूर्णमासी। द्वितीया तो आ गई, चौथ पंचमी आ गई, लेकिन पूर्णिमा नहीं आई। हम भी ये कर्म कांड के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा हमने अपने शुभ कर्मों को बहुत बढ़ाया। शुभ कर्मों का फल आपको मिला, नौकरी सर्विस मिली, बाल बच्चों को शुभ मिला, आपको मान सम्मान मिला, आप ऊंचे पदों पे चले गए, लेकिन यही नहीं जान पाए कि किसके कारण गया। इस शरीर के अंदर में सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बेशकीमती चीज क्या है? विचार करो। सबसे बड़ा धन है श्वास। श्वास को बचाने के लिए एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है। श्वास को बचाने के लिए, कि क्यों श्वास अगर निकल गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस फिंगर बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर में सबसे बड़ी श्वास है, और श्वास को चलाने वाला ईश्वर है, जो इसी शरीर में है, जो ना स्त्री है ना पुरुष है। जो मेरी बाह कभी मत छोड़ना।